हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियन लॉजिक की सीरीज़ है। इंडियन लॉजिक की सीरीज़ में आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इंडियन लॉजिक से रिलेटेड जो PYQ है, यानी कि जो 3 वीडियो थे ना, हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इंडियन लॉजिक का, उसमें जो भी टॉपिक, जो भी थ्योरी हमने पढ़ी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणा आर एक्सेप्टेड बाय वैशेषिका फिलॉसफी। जैसा कि हमें पता है कि 6 सोर्स ऑफ नॉलेज है इंडियन लॉजिक में, तो उसमें से कौन से अलग अलग स्कूल ने अलग अलग थॉट को फॉलो किया हुआ है। जैसे चरवाका ने सिर्फ प्रत्यक्षा को माना है, बुद्धिज्म ने 2 को माना है, प्रत्यक्षा और अनुमना। वैशेषिका ने भी प्रत्यक्षा और अनुमना यानी कि परसेप्शन और इन्फरेंसिंग दोनों चीजों को माना है। तो क्या किस चीज को मानता है? क्या प्रत्यक्षा को मानता है? यस, प्रत्यक्षा को तो सभी स्कूल ऑफ थॉट मानते हैं। ठीक है। अनुमना, अनुमना का ही मतलब होता है इन्फेरेंस। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वैशेषिका के द्वारा फॉलो किया गया है। सो ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सविकल्पा यानी कि डिटर्मिनेंट एंड निर्विकल्पा यानी कि इनडिटर्मिनेंट इज मेड विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणा। जो सविकल्पा और निर्विकल्पा है, वो उनमें जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है वो कौन से प्रमाणा में इनका डिफरेंसेस को बताया गया है? क्या अनुमना में बताया गया है, क्या प्रत्यक्षा में, अथापट्टी में, या उपमना में? कौन से सोर्स ऑफ नॉलेज में जो है इसको डिफरेंशिएट किया गया है? तो सविकल्पा और निर्विकल्पा, जैसा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना प्रत्यक्षा का, स्टेज ऑफ परसेप्शन पढ़ी थी। ठीक है। परसेप्शन की स्टेज है, 2 स्टेज होती है। एक तो होती है इनडिटर्मिनेंट, जो कि फर्स्ट स्टेज होती है, फिर सेकंड स्टेज होती है डिटर्मिनेंट। ठीक है। सविकल्प, जहाँ पे आपको चीजों के बारे में नॉलेज होती है। तो निर्विकल्पा और सविकल्पा ये 2 चीजें होती हैं, और ये किसमें डिफाइन किया गया है? प्रत्यक्षा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परसेप्शन, प्रत्यक्षा। आंसर इज बी। Now, next question क्या है? थर्ड क्वेश्चन, what type of cognition is beyond the ambit of perception? कहता है कि परसेप्शन में कौन सी चीज नहीं आती है? अनुमति, उपामिति, निर्विकल्पा प्रत्यक्षा, सविकल्पा प्रत्यक्षा। तो कौन सी चीज नहीं आती है ये इसमें बताना है, कौन सी चीज बियॉन्ड द लिमिट है। तो देखिए, निर्विकल्पा, जो प्रत्यक्षा में निर्विकल्पा वाला पार्ट है, इज नॉट परसीव थ्रू द सेंसरी ऑर्गन। यानी कि हमने पढ़ा था ना कि दो तरीके होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के। ठीक है। 2 स्टेज थी, निर्विकल्पा और सविकल्पा। सविकल्पा में क्या होता है, जो कि सेंसर ऑर्गन से हम रिलेटेड बात करते हैं। बट निर्विकल्पा में क्या होता है? परसीव थ्रू दी सेंसरी ऑर्गन बट रिलेटेड टू द परसेप्शन ऑफ द माइंड एंड सोल डायरेक्टली। इट इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द परसेप्शन। ये परसेप्शन की लिमिट से बाहर है। सच कॉन्सेप्ट ऑफ द परसेप्शन इज नोन बाय एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन amongst the scientist and parapsychology. एक्स्ट्रा सेंसरी जो परसेप्शन है also called the sixth sense, इसको sixth sense भी कहते हैं, include the reception of information not gained through the recognized physically senses but sense the mind। यानी कि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता, बल्कि कहते हैं जैसे थर्ड आई होती है। तो कुछ इस तरह की बात इसमें बोली गई है। सिक्स्थ सेंस है जो कि दिखेगा नहीं आपको। सच साइकिक एबिलिटी इज नोन एज वेरिएबिलिटी ऑफ इंट्यूशंस, जिसको इंट्यूशन या टेलीपैथी भी कहते हैं, या साइकोमेट्रिक कहते हैं। इन चीजों से रिलेटेड होता है ना टेम्पोरल ऑपरेशन एंड प्रिकॉग्निशन, रेट्रोकॉग्निशन, ये सारी बातें आपकी निर्विकल्पा में होती है। ठीक है। तो निर्विकल्पा क्या होता है? बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन। सो आंसर इज सी। Now next question क्या है? Which one of the following is not a sense organ according to the classical Indian logic? ठीक है। सेंस ऑर्गन की बात की गई थी, तो उसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे बात करता है मानस है, सविकल्पा है, चक्षु और श्रोता। तो हमने सेंस ऑफ ऑर्गन यहाँ पे पढ़ा था, जिसमें चक्षु यानी कि आई से रिलेटेड, श्रोता कान से, ईयर से रिलेटेड था, स्पर्शा स्किन टच था, रसना जो कि टंग से रिलेटेड था, और गर्जना जो कि ऑल्फैक्टरी यानी नोज से रिलेटेड है। बट इसमें जो है सविकल्पा, जो ये सविकल्पा है, ये कोई जो है सेंस ऑर्गन नहीं होता है। ये तो सविकल्पा तो एक मतलब नॉलेज को गेन करने का मेथड है ना, एक स्टेज है। नया फिलोसफी ऑफ परसेप्चुअल कॉग्निशन 4 एलिमेंट आर नेसेसरी। कौन कौन से हैं? सेल्फ होता है, माइंड होता है, सेंसेस ऑर्गन और ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि नया सोर्स ऑफ फिलोसफी में 4 तरीके हैं, सेल्फ, माइंड
यानी कि जो माइंड की जगह पे यहाँ पे मानस लिखा हुआ है वही यहाँ पे बात कर रहा है। सेंसस ऑर्गन, जो अभी सेंसस ऑर्गन की लिस्ट मैंने आपको दिखाई, और ऑब्जेक्ट। तो ये होती हैं चीजें जहां पर सविकल्पा ये कोई सोर्स नहीं है, सो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, which one of the following school has not accepted अनुमाना। अनुमान, इनमें से कौन सा जो है अनुमान को सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना है। ठीक है, तो अद्वैता वेदांता है, विशिष्टिका, चरवाका और सांख्या। तो जैसा कि हम लोग जानते, चरवाका सिर्फ प्रत्यक्षा को मानता है, उसके अलावा सभी स्कूल एटलीस्ट प्रत्यक्षा और अनुमाना दोनों को मानते हैं। सो चरवाका ही यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि ये जो है अनुमान यानी कि इन्फेरेंस को नहीं मानता है सोर्स ऑफ नॉलेज। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण हैज बीन एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कौन सा एक्सेप्ट किया गया है। तो अर्थापट्टि, अनुपलब्धि, शब्दा और प्रत्यक्षा। तो देखिए प्रत्यक्षा तो हर जगह, मतलब सभी स्कूल जो है प्रत्यक्षा को अपना सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, बट फिर भी अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो लिख लीजिए बुद्धिज्म में कौन कौन है, प्रत्यक्षा और अनुमाना। सो आंसर हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर कुछ नई चीजें भी सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स दिए हुए हैं और उनके फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन दिए हुए। स्कूल दिया हुआ है जैसे न्याय, बुद्धिज्म, वेदांता और जैनिज्म। थोड़ा थोड़ा तो हम इन सभी से फैमिलियर हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी जो फिलोसफी है वो किस तरीके से रिलेटेड है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो यहाँ पर देखिए जो ये लिस्ट है, अभावा। अभावा का मतलब होता क्या है कि किसी चीज का अभाव होना, यानी किसी चीज की कमी होना, नॉन एग्जिस्टेंस यानी कि निगेशन। तो अकॉर्डिंग टू द न्याय स्कूल रिकॉग्नाइज एज अ रियलिटी, अभावा इज ऑफन स्टेट दैट अ रियलिटी of the greatest movement of pluralistic universe and connected with मुक्ति। ठीक है, तो अभावा को नया स्कूल ऑफ थॉट ने इसको आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर ये बताता है, उसने क्या बताया, इट्स रिलेटेड टू द रियलिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ प्लूरलिस्टिक यूनिवर्स एंड कनेक्टेड विद मुक्ति। इसको मुक्ति से रिलेट किया गया। ठीक है, तो यानी कि अभावा जो है वो किस तरह से रिलेटेड होगा, अभावा हमारा नया स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आता है जैन थ्योरी ऑफ नॉलेज। अनेकांता में क्या होता है, मल्टी साइडनेस होती है। अनेकांता मतलब अनेक चीजें होती हैं, अनेक चीजें, अनेक मतलब सो मेनी थिंग्स। तो मल्टी साइडनेस होगी, बहुत सारे ऑप्शंस होना। तो अनेकांता इज अ मल्टी साइडनेस, द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि एक एब्सोल्यूट चीज की बात नहीं होगी। एवरी व्यू इज द राइट इन देयर सम रिस्पेक्ट, मतलब कह रहा है कि जो लोगों के जो भी व्यूज हैं वो सही हो सकते हैं किसी उनके कुछ रिस्पेक्ट में, उनके हिसाब से जो वो कह रहे हैं हो सकता है वो चीजें सही हो, ये कहना चाहता है। मल्टी साइडनेस मतलब एक चीज के कई पहलू हो सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो अनेकांता। नाउ नेक्स्ट है स्याद्वदा। स्याद्वदा क्या कहता था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कह रहा है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करता है। नो व्यू इज राइट एंड विद एवरी रिस्पेक्ट। कह रहा है कि कोई भी व्यू, ऐसा कोई भी व्यू नहीं है जो सभी के रिस्पेक्ट में सही हो। ठीक है, एक बात तो कहता है कि अनेकांता, एक चीज के कई पहलू हो सकते हैं। दूसरी बात में ये कहता है कि मतलब नो व्यू इज राइट इन एवरी एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट्स में कोई भी व्यू ऐसा नहीं है जो कि सही हो, जो हर एस्पेक्ट में फिट बैठे। तो इसको कहते हैं स्याद्वदा। और स्याद्वदा किसी ने, ये दोनों ही नॉलेज कहाँ से मिले, जैनिज्म की नॉलेज है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आपका आता है स्याद्वदा। तो स्याद्वदा रिलेटेड होगा जैनिज्म से। नाउ नेक्स्ट देखिए अपोहा। अपोहा एक जो होती है वो बुद्धिज्म की एक फिलॉसफी है। ठीक है, फॉर हिम अपोहा मींस अपोजिशन और विरुद्धा, यानी कि जो अपोहा है वो जैनिज्म के हिसाब से विरुद्धा की बात करता है। द डिक्शनरी मीनिंग अपोहा क्या है, एक्सक्लूडेड, एलिमिनेट द ऑब्जेक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक जैसे सपोज है कि खूब सारे सर्कल हैं, तो अगर उसमें कहीं ट्राइंगल आ गया तो इसको एलिमिनेट करना है, बस इसकी बात कर रहा है। वो जो सेम लोगों के थॉट्स है उसमें अगर कोई दूसरा बिल्कुल विरुद्ध थॉट लेकर के आता है तो उसको वहां से उनके थॉट्स को हटाना है। ठीक है, उसको नहीं फॉलो करना है, बस ये कह रहा है। नेक्स्ट तो अपोहा आपका जो रिलेटेड हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धिज्म से। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि द डिफरेंस स्कूल ऑफ, जैसे वेदांता होता है, वेदांता के भी कई स्कूल थे, 3 स्कूल थे। ठीक है, तो वेदांता में हैव हिस्टोरिकली डिसएग्री एज टू विच ऑफ द 6 एपिस्टेमोलॉजिकल वैल्यू।
जैसा कि मैंने बताया कि वेदांता के भी 3 स्कूल हैं, ठीक है। अद्वैता वेदांता, ठीक है, अद्वैता वेदांता जो है वो 6 प्रमाणा को एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। यानी कि 6 प्रमाणा जो आपकी 6 सोर्स ऑफ नॉलेज है ना, प्रमाणा, प्रत्यक्षा, अनुमना, उपमना, ये सारी चीजें। तो ये जो है, जो अद्वैता वेदांता है उसने 6 सोर्स ऑफ नॉलेज को फॉलो किया है, ठीक है। विशिष्टता वेदांता एंड द्वैता ये दोनों ने ही एक्सेप्ट किया है 3 सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। कौन कौन से? परसेप्शन, इन्फेरेंस एंड वर्बल टेस्टिमोनी। तो ये चीजें हैं, तो ये बातें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेदांता है उसका एक स्कूल जो है उसने अनुपलब्धि को एक्सेप्ट किया हुआ है। सो अनुपलब्धि इज समहाउ रिलेटेड टू वेदांता। सो अब हम देखते हैं, A इज रिलेटेड टू 4, B इज रिलेटेड टू अनुपलब्धि इज रिलेटेड टू वेदांता, अपोहा इज रिलेटेड टू, अपोहा ये है, इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, एंड अभावा इज रिलेटेड टू न्याय फिलोसफी। सो आंसर इज B। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में कौन सी चीज एक्सेप्ट होगी? तो बुद्धिज्म में देखिए, पहले बात तो प्रत्यक्षा तो एक्सेप्ट है ही बुद्धिज्म में। नेक्स्ट बात आती है कि अब आप देखेंगे कि बुद्धिज्म में अभी हमने पढ़ा अपोहा। अपोहा का मतलब क्या होता है? विरुद्धा, यानी कि अपोजिशन। सो ये बी भी होगा। आप प्रत्यक्षा और विरुद्धा ये हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए अब अनुमना तो है नहीं, तो सिर्फ यही दोनों होगा, ई और बी। ऑप्शन सी में है, सो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि स्कूल और उनके जो डॉक्टर हैं, उनकी फिलोसफी है, वे जिस चीज को वो फॉलो करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है। तो इसको आप ध्यान से फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या है? वेदांता है, सांख्य है, न्याय है, बुद्धिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्रतियासुत्मता, अभावा, साम्यावस्था और अध्यास, असाध्या, ठीक है। तो इन सभी को समझते हैं। तो देखिए अभावा, अभावा मीन्स तो अभी हमने पढ़ लिया कि नॉन एग्जिस्टेंस और निगेशन, कोई चीज जब अवेलेबल ना हो, और ये नया स्कूल ऑफ फिलोसफी मानता है। नेक्स्ट आता है प्रतीति समुत्पदा। प्रतीति समुत्पदा का मतलब क्या है? दिस डॉक्ट्रिन इज फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म विच इज डिपेंड अपॉन, डिपेंडिंग, ये किस पर डिपेंड करता है? अराइजिंग इज अ की डॉक्ट्रिन बुद्धिज्म शेयर्ड बाय ऑल स्कूल बुद्धिज्म। यानी कि कहता है कि हर एक चीज की उत्पत्ति पे ये जो डॉक्ट्रिन है वो उत्पत्ति के बारे में बात करता है कि हर एक चीज की उत्पत्ति हुई है, और ये किसने बताया है? ये बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। तो प्रतिहासोत्पदा जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और नया स्कूल ऑफ फिलोसफी अभी हमने पढ़ा अभावा से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि ए का 4 यहाँ पर है, और यहाँ पे भी है, और बी का 3 यहाँ पर है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मैच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणा इज एक्सेप्टेड इन वैशेषिका। वैशेषिका कौन कौन से प्रमाणों को फॉलो करता है उसको बताना है। तो ये रहा आपका वैशेषिका, ये प्रत्यक्षा और अनुमना, इन्हीं दोनों चीज को फॉलो करता है। तो ये देखिए, ये सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए 2 बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने इसको 2 बार कराया, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो प्रत्यक्षा और अनुमना ये दोनों चीजें ही केवल वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलोसफी फॉलो करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फ्रेंड्स आप अभी तक अपने मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, वहां पर मैं आपको क्विज और बहुत सारे नोटिफिकेशन वहीं पे प्रोवाइड कर पाती हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।